कुछ बातें आप लोग दिखाते हैं, तो उसकी सत्यता क्या है, उसका फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है उस बातों में। आपने दिखा दिया कि चाईबासा में थैलेसीमिया के पेशेंट, ठीक है चलिए, मैं रियलाइज किया। उसके बाद आपने दिखा दिया कि 4 साल का बच्चा झोला में, हमने जांच कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं सर, हमने टीम भेजी, हमने जांच करवाया वहां पर, और मालूम चला कि वो जो बच्चे है जिसका निधन हो गया था, जिसको दिखाया गया कि झोला में लेके जा रहा है, वो मात्र 3.5 महीना का बच्चा। बताइए, किसी का जिगर का टुकड़ा अगर मर जाएगा तो क्या उसको झोला में रखेगा क्या? मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि बाहर जाइए, मेडिकल सिस्टम को मैं ठीक कर रहा हूं, मुझे समय दीजिए, मैं ठीक करके रहूंगा। उल्टा पुल्टा चला देते हैं। दूसरी बात है सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजारीबाग में एक न्यूज आया कि एक महिला डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च से ऑपरेशन कर दिया। निश्चित तौर पर मुझे बुरा लगा कि क्या बात है, ऐसा क्यों घटना घटी भाई। जब उस डॉक्टर को बुलाया, महिला डॉक्टर को बुलाया, और जब मैं बात किया तो वो रोने लगी, बोली सर मैं यहां काम नहीं करूंगी राज्य में। मैं ऑपरेशन के दौरान अगर मान ली लाइन चली जाती है, बिजली कट हो जाती है, तो टेक्निकल मामला है। उसके बाद सर बैटरी भी खराब हो गया था और मैं आधा ऑपरेशन कर चुकी थी सर, तो ऐसे में क्या मैं छोड़ के भाग जाती? फिर भी सर मैं टॉर्च के माध्यम से मैं उस बच्ची की जान बचाई सर। किस तरह से सर देखिए, डॉक्टर्स का मनोबल खराब करने का प्रयास किया गया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिनके मार्गदर्शन में आप देखिएगा कि झारखंड हेल्थ के सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और गर्व की बात है कि मेरे मंत्री बनने के बाद इन 11 महीनों में राज्य को हम लोगों ने एक और मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीइंग डॉक्टर, मेरा एक सपना है कि राज्य में बड़े पैमाने पे डॉक्टर हों यहां, और डॉक्टर वहीं बनेंगे जहां मेडिकल कॉलेजेस होगा। अभी हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज है और आने वाले दिनों में 8 मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है। 4 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने सैंक्शन ले लिया है, उसकी भी शिलान्यास हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बहुत जल्द करेंगे, और 4 मेडिकल कॉलेज ऑनलाइन है। मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूं, राज्य की जनता को कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है। इसको लेकर 12 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है नड्डा साहब, उनसे हम लोगों की मीटिंग भी है, और हम लोगों ने जो प्रपोजल हमने रखा है कि राज्य में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये प्रस्ताव हम देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ हाईटेक लैब नहीं है। हमने देखा है कि अन्य राज्यों में, मैं देखता हूं, रिसर्च करता हूं, तो सभी राज्यों में जहां हमारी सरकार नहीं है, भाजपा शासित जहां सरकार है, वहां पर इन लोगों ने हाईटेक लैब देने का काम किया है। ये भी मेरा प्रस्ताव है कि हम भी इस राज्य में हाईटेक लैब की स्थापना हम लोग करें। आप देख सकते हैं कि जब से हम लोगों ने राज्य को संभाला है, बागडोर संभाला है, मुख्यमंत्री जी के इनका जो विजन है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि छात्रों को हम आगे लाएं, झारखंड को हम मजबूत करें, झारखंड को एजुकेशन के क्षेत्र में हम आगे लाएं, इस दिशा में आप देखिएगा बम्पर हम लोग बहालियां दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जब हम लोग नौकरियां दे रहे थे, एक बच्चे ने कहा मंच पे आके कि हम एक गरीब परिवार से हैं और नीट की तैयारी करके हम एमबीबीएस डॉक्टर बने। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया तो बच्चे ने कहा कि सर अगर आज आप नहीं होते तो निश्चित तौर पर आज हम डॉक्टर नहीं होते। तो
मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो काम करने का शैली है, जो तरीका है, काम करते हैं बाद में लेकिन असर दिखता है लोगों को, तो मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि नेताजी जो सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की जो आज हम लोग नींव रख रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो कुलपति हैं मदन मोहन सिंह जी को, कि आपने बहुत कम समय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। और ये मेडिकल कॉलेज जो है, हमें लगता है कि आज उद्घाटन हो रहा है। 100 सीट का ये मेडिकल कॉलेज होगा। आप अच्छा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस सीट को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। हम भी एक चिकित्सक हैं, और जब मैं मेडिकल कॉलेज, जब हमारे राज्य में मेडिकल कॉलेज नहीं था, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। जब थे वहां तो सोचे थे कि डॉक्टर बनेंगे, सेवाएं देंगे, मरीजों का इलाज करेंगे, लेकिन इस रूप में कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बन के मंत्री बनेंगे और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करवाएंगे। तो निश्चित तौर पर मेरे लिए भी गर्व की बात है। हम चाहेंगे कि राज्य में जितने भी लोग अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको मदद करूंगा। हमारे पास जब एनओसी इस कॉलेज को लेकर आए थे, तो मैंने इसको रिसर्च किया, पढ़ा, और मैंने कहा कि नहीं, निश्चित तौर पर हम आपको एनओसी देते हैं। और आज देखिए, एनओसी मिलने के बाद आज यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो मकसद यही है कि राज्य के हेल्थ को मजबूत करें। दूसरी बात हम कहेंगे, तमाम मीडिया साथी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बगल में चाईबासा भी है। तो मैं आप मीडिया लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ बातें आप लोग दिखाते हैं, तो उसकी सत्यता क्या है, उसका फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है उस बातों में। आपने दिखा दिया कि चाईबासा में थैलेसीमिया के पेशेंट, ठीक है, चलिए, मैं रियलाइज किया। उसके बाद आपने दिखा दिया कि 4 साल का बच्चा झोला में, हमने जांच कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, सर, हमने टीम भेजी, हमने जांच करवाया वहां पर, और मालूम चला कि वो जो बच्चे है जिसका निधन हो गया था, जिसको दिखाया गया कि झोला में लेके जा रहा है, वो मात्र 3.5 महीना का बच्चा है। बताइए, किसी का जिगर का टुकड़ा अगर मर जाएगा तो क्या उसको झोला में रखेगा क्या? मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि बाज आइए, मेडिकल सिस्टम को मैं ठीक कर रहा हूं, मुझे समय दीजिए, मैं ठीक करके रहूंगा। उल्टा पुल्टा चला देते हैं। दूसरी बात है सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजारीबाग में एक न्यूज आया कि एक महिला डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च से ऑपरेशन कर दिया। निश्चित तौर पर मुझे बुरा लगा कि क्या बात है, ऐसा क्यों घटना घटी भाई। जब उस डॉक्टर को बुलाया, महिला डॉक्टर को बुलाया, और जब मैं बात किया तो वो रोने लगी, बोली सर मैं यहां काम नहीं करूंगी राज्य में। मैं ऑपरेशन के दौरान अगर मान ली लाइन चले जाती है, बिजली कट हो जाती है, तो टेक्निकल मामला है। उसके बाद सर बैटरी भी खराब हो गया था, और मैं आधा ऑपरेशन कर चुकी थी सर, तो ऐसे में क्या मैं छोड़ के भाग जाती? फिर भी सर मैं टॉर्च के माध्यम से मैं उस बच्ची की जान बचाई सर। किस तरह से सर देखिए, डॉक्टर्स का मनोबल खराब करने का प्रयास किया गया। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, तुम डोंट वरी, तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप चिंता मत करो, आप बेहतर काम करो। मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं आपको अवार्ड दूंगा। तो फिर से मैं कहूंगा, देखिए जितने भी डॉक्टर हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छा से काम करें, लोगों का जान बचाएं। दूसरी बात, आने वाले दिनों में हमने निर्णय लिया है, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि इस राज्य के सभी जिलों का थैलेसीमिया का जितने भी पेशेंट, उसका जांच कराइए। 20 साल तक इन लोगों ने थैलेसीमिया, कितने पेशेंट हैं हमारे, सिकल सेल के कितने पेशेंट हैं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। कोई घटना घटती है तो मालूम चलता है कि ये बातें सामने आ रही है। तो हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में राज्य के सभी जिलों में हम सिकल सेल और थैलेसीमिया का हम जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर हमारे पास जितने आंकड़े होंगे, हम उस आंकड़े के साथ हम उसका इलाज भी करेंगे। हमारे पास थैलेसीमिया के इलाज का प्रावधान नहीं था,
बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहाँ नहीं होता था। हमने प्रयास करके मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट रांची के सदर हॉस्पिटल में हम लोग खोल रहे हैं। अब जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका इलाज हमारे रांची में, झारखंड में होगा, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना जरूर कहूंगा सर, जो जवाबदेही दी है, आने वाले दिनों में बड़े जमीनी स्तर से हम काम कर रहे हैं। अभी सुमेश सोरेन जी से हमने रिपोर्ट लिया, तमाम विधायकों से हम बात भी करते हैं। राज्य में जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मेला अभी हम चला रहे हैं। ये 5 दिन का स्वास्थ्य मेला है और मेरा जो मकसद है कि गांव के स्वास्थ्य को ठीक करें। लोग हैं जो आपके पास स्वास्थ्य विभाग जा रहा है, आपका इलाज करने के लिए जा रहा है, टाइप ऑफ डिजीज जो है, टाइप ऑफ जांच जो है, वहां हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग आइए, स्वास्थ्य मेला जो लाभ है, हेल्थ मेला का लाभ उठाइए। हम लोग प्रयास करते हैं, गांव के जब तक हमें हेल्थ मजबूत नहीं कर लेंगे तब तक हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है बेहतर करने वाली बेईमानी होगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी सभी जिलों में फर्स्ट फेज में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि गांव में जाइए और गांव में मेडिकल अबुआ स्टोर खोलने का काम करें। हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अभी फर्स्ट फेज में 740 अबुआ स्टोर हम लोग खोलने जा रहे हैं। अबुआ स्टोर आपको लगेगा कि नहीं, क्या बात है। आज मैं गांव जहां से हम लोग जीत कर आते हैं, जिस गांव में जाते हैं, हमारे लोग कौन सा मेडिसिन लेते हैं, कितना एमजी का मेडिसिन लेते हैं, कौन सा साइड इफेक्ट होता है, दवाई कब खा रहे हैं, ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है कि गांव के जो भी लोग, एक एक लोग जो दवाई खा रहे हैं तो कौन सा दवाई खा रहे हैं, और अगर दवाई खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, इन सारी सोच के साथ हम लोगों ने इस राज्य को अबुआ स्टोर हम लोग देने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग अबुआ स्टोर की स्थापना हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा, देखिए आज का ये मेडिकल कॉलेज, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैं इनके जो डीन हैं, जो कुलपति को मैं एश्योर करता हूं, आप बेहतर से इसको हॉस्पिटल को संचालित करें, मेडिकल कॉलेज को संचालित कीजिए। हम आपके साथ हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, आई विल फुलफिल इट। मैं फिर से, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।